दोस्तों, ज़िंदगी में दो बातें हमेशा याद रखिएगा। पहली कि हमेशा अपने ऊपर विश्वास रखिएगा, किसी पर ब्लाइंड फेथ मत कीजिएगा, वो आपको आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकता है क्योंकि आप किसी पर डिपेंडेंट हैं। और दूसरा दोस्तों, हमेशा किसी से अगर आप वो काम नहीं कर सकते तो वादा मत कीजिएगा, सिर्फ उसी काम का वादा कीजिए जो आप कर सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर अमर कुमार इस डिवाइन चैनल डिवाइन डॉक्टर अमर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका प्यार सम्मान जो हर दिन मुझे मिलता रहा उसके लिए बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। दोस्तों हमेशा की तरह मेरी कोशिश रहती है मैं आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन्फॉर्मेशन दे सकूं, क्योंकि दोस्तों मैं एक डॉक्टर हूं, मेरा काम है लोगों को अच्छी हेल्थ अच्छी वेल्थ के बारे में बताना। दोस्तों हेल्थ का मतलब सिर्फ एक स्वस्थ शरीर नहीं, स्वस्थ मन होता है। और मन कब शरीर हमारा स्वस्थ होता है? अच्छे खाने से, न्यूट्रिशन देने से, योगा प्राणायाम से, एक्सरसाइज से। और मन स्वस्थ होता है सकारात्मक विचारों से, सकारात्मक दृष्टिकोण से। जब हम मन में, कई बार दोस्तों आज के टाइम में लोग इतनी दवाइयां खाने के बाद, योगा प्राणायाम के बाद भी बीमारियों से छुटकारा नहीं पा रहे, उसकी एक वजह मैं मानता हूं दोस्तों, कहीं ना कहीं हमारी भावनात्मक असंतुलन है हमारे अंदर। हम कहीं ना कहीं हमारे अंदर ब्लेम यानी दोष देने की भावना कायम है, कहीं ना कहीं हम चीज़ों को लेकर नेगेटिव है, हमारे अंदर ईर्ष्या पनप रही है दोस्तों, कुड़कुड़ करते हैं, बुड़बुड़ करते हैं दोस्तों। ये चीज़ें इंसान को कभी स्वस्थ नहीं होती, किसी दवाई को ये लगने नहीं देती, क्योंकि जब आप नेगेटिव भावनाओं में उलझे होते हैं तब नेगेटिव रसायन, नेगेटिव केमिकल्स निकलते हैं, कोर्टिसोल, जो कभी भी शरीर को स्वस्थ नहीं होने का। तो दोस्तों आज मैं एक ऐसी कहानी, प्रेरणादायक कहानी लेकर आया हूँ जो आपके अंदर के नेगेटिव विचारों को पॉजिटिव करने की पूरी कोशिश करेगी दोस्तों, और आपके अंदर विश्वास जगाएगी दोस्तों। इससे आपको प्रेरणा भी मिलेगी और सबक भी मिलेंगे। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इसको ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी है दोस्तों जी। इस स्टोरी में मैं आपको बताता हूँ, दो चीजें आपको पता चलेंगी कि कभी भी किसी से अगर काम नहीं कर सकते तो वादा मत कीजिएगा। और दूसरी दोस्तों, हमेशा अपने ऊपर विश्वास रखिएगा, लोगों पर विश्वास कीजिएगा लेकिन ब्लाइंड यानी अंधा फेथ मत कीजिएगा दोस्तों। वो हो सकता है आपकी जिंदगी से आपको उसकी कीमत चुकानी पड़े। तो दोस्तों ये स्टोरी है एक महाराष्ट्र के एक जगह की, जहां एक बहुत बड़े अरबपति करोड़पति व्यापारी थे दोस्तों। शाम का वक्त था और वो अपनी ड्यूटी से आ रहे थे। बहुत अच्छा मूड था, फ्रेश था दोस्तों। बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, करोड़ों अरबों का बिजनेस चल रहा था। जब वो घर के पास पहुंचे, गेट के बाहर उनका मेंशन था, कई हजार गज में बंगला था। जैसे ही बंगले के बाहर गेट पे पहुंचे तो कार में से देखते हैं कि एक भिखारी जो कि सिंगल कपड़ों में खड़ा था कांप रहा होता है दोस्तों। ठंड का मौसम होता है, दिसंबर जनवरी का, बर्फ सी पड़ रही होती है, पाले पड़ रहे होते हैं और वो बिल्कुल कांप रहा होता है दोस्तों। वो बाहर निकल के उस भिखारी पर उन्हें बहुत तरस आती है। उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास एक कंबल भी नहीं है ओढ़ने के लिए? तो वो कहता नहीं सर, मेरे पास कंबल नहीं, मैं बहुत गरीब भिखारी हूँ। तो उन्हें उस पर दया आती है। वो कहते हैं कि तुम यहीं रुको, मैं घर में से अभी तुम्हारे लिए कंबल लेकर आता हूँ। दोस्तों स्टोरी को ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है दोस्तों। जैसे ही वो अंदर जाते हैं, गाड़ी पार्क होती है, जैसे ही घर में जाते हैं, उनका एक पोता होता है 5 साल का, वो रो रहा होता है। तो दोस्तों उसको गोद में उठाते हैं, कहते हैं भाई तू क्यों रो रहा है? कहता मुझे ये खिलौने चाहिए, ये खिलौने चाहिए। लगभग 10 से 15 मिनट लगते हैं उस बेटे को मनाने में। इसी बीच उन्हें कोई न्यूज़ देखनी होती है दोस्तों, जो कि मार्केट ऊपर नीचे हो रही होती है। तो न्यूज़ के सामने बैठते हैं दोस्तों। आधा पौन घंटा बीत जाता है सारी न्यूज़ उन्हें देखने में, टटोलने में। फिर उनके पास एक फ़ोन आ जाता है कि सर हमारी कल की डील जो है वो कस्टमर उसमें के लिए मान नहीं रहा, उसको कन्विंस करना पड़ेगा। दोस्तों वो कन्विंस करते हैं कस्टमर को, उसमें 20-25 मिनट, आधा 1 घंटा लग जाता है। तब तक बज जाते हैं रात के 9, साढ़े 9। दोस्तों उनकी वाइफ कहती है कि रात के 9:30 बज गए, खाना खा लीजिए, आप बहुत थके हैं। दोस्तों वो खाना खाते हैं और क्योंकि बहुत थके होते हैं 10, साढ़े 10 बजे रात को सो जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, वो सो जाते हैं, सारी रात सोते रहते हैं। जब वो सुबह उठते हैं तो दोस्तों उठते ही वो घबरा जाते हैं। उनके सिर पे, माथे पे पसीना आने लगता है, वो चौंकते, वो घबरा जाते हैं। अरे मैंने उस भिखारी को बोला था कि मैं तेरे लिए कंबल लेके आ रहा हूँ। दोस्तों वो तुरंत कंबल उठाते हैं। उनकी वाइफ रोकती है, तुम्हें क्या हो गया, तुम बाहर क्यों जा रहे हो? परिवार का उनका बेटा रोकता है, बहू बच्चे सब रोकते हैं। वो कहने जाते, वो कंबल लेकर सीधा बाहर भागते हैं। दोस्तों जब वो गेट के बाहर आते हैं सुबह 7-8 बजे, वो क्या देखते हैं दोस्तों? वो देखते हैं कि वो भिखारी मर चुका होता है, ठंड में सिकुड़ के मर चुका होता है। ओ माय गॉड, व्हाट अ सिचुएशन, व्हाट अ सिचुएशन। क्या परिस्थिति होगी दोस्तों। वो जो वो बिजनेसमैन होता है वो वहीं बैठ के अपने माथे पर हाथ रख के रोना शुरू कर देता है। वो बिल्कुल विलाप करने लगता है कि मुझसे कितना बड़ा अपराध हो गया, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई, मुझे इससे वादा नहीं करना चाहिए था, मेरे वादे ने एक इंसान की जान ले ली। तो दोस्तों ये जो स्टोरी है यहाँ खत्म हो जाती है, लेकिन दोस्तों इसके 2 मैसेज हैं जो कभी खत्म नहीं होते जीवन में। एक पहला मैसेज
ध्यान से सुनिएगा, कभी किसी को वो वादा मत कीजिए जो आप पूरा ना कर सके। नेवर प्रॉमिस ए पर्सन यू कांट कंप्लीट फॉर हिम। किसी से कभी, अगर आपको लगता है मैं इस वादे को पूरा कर सकता हूं, छोटा चाहे बड़ा, तभी उससे प्रॉमिस कीजिए दोस्तों, वरना कभी किसी से कंफर्म प्रॉमिस मत कीजिए। अगर आपको 1% भी लगता है कि शायद मैं ये नहीं पूरा कर पाऊंगा, तो उस इंसान को प्रॉमिस मत कीजिए। नेवर प्रॉमिस एनीवन व्हाट यू कांट डू। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, कि कभी किसी पर ब्लाइंड फेथ मत कीजिए, 100% विश्वास मत कीजिए। विश्वास कीजिए लेकिन 100% अंधा विश्वास मत कीजिए दोस्तों। आपको उसकी जान की कीमत चुकानी पड़ सकती है, जैसे इस भिखारी को कीमत चुकानी पड़ी। दोस्तों, अगर इस भिखारी ने 10% भी अपने ऊपर विश्वास किया होता, ये सोचा होता कि पता नहीं वो तो अमीर बिजनेसमैन है, आएगा या नहीं आएगा, मैं अपना खुद इंतजाम करता हूँ, तो शायद वो जिंदा होता। क्योंकि इतने दिन से तो वो जी रहा था, कहीं ना कहीं उसे कंबल चादर लपेट के कहीं ना कहीं जुगाड़ बना के वो जिंदा होता। लेकिन दोस्तों, उसने 100% उस बिजनेसमैन पर विश्वास किया कि अब जा रहा है, मुझे बोल के जा रहा है और ये मेरे लिए कंबल लेकर आएगा। दोस्तों, बहुत ही मार्मिक कहानी है दोस्तों। तो कभी भी किसी से वो वादा ना करें जो आप पूरा ना कर सकें दोस्तों, और कभी भी किसी पे 100% अंधा विश्वास ना कर सकें, कभी ना कीजिए दोस्तों। विश्वास कीजिए एक सीमा तक, लेकिन अपने ऊपर विश्वास ज़्यादा कीजिए। तो दोस्तों, इस कहानी के यही 2 मैसेज हैं, एंड आई होप ये दोनों मैसेज आप अपने जीवन में ज़रूर इंप्लीमेंट करेंगे, अप्लाई करेंगे दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। और दोस्तों, आई होप ये स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ दोस्तों, स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अच्छा मैसेज मिल सके दोस्तों, उन्हें प्रेरणा मिल सके। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आपका एक छोटा सा लाइक, छोटा सा शेयर मेरे जीवन को बेहतरीन बनाने में मदद करता है, मेरे लिए बहुत कीमती है, क्योंकि आप ऑडियंस, मेरे प्रिय सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत कीमती है, मेरे हृदय के करीब है। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। उस परमात्मा को धन्यवाद जिसके आशीर्वाद की बदौलत हम सब मिलते रहते हैं। तो दोस्तों, मैं इसी तरह से एक से एक बेहतरीन वीडियोस लेकर आता रहूँगा। आप हमेशा तैयार रहें, वीडियो को देखते रहें, एंड आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी। तो दोस्तों, इन्हीं सब के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, नए मैसेज के साथ, नए ट्रीटमेंट के साथ और नई प्रेरणाओं के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।